आज हम जिस मूवी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द ममी। ये मूवी 1999 में रिलीज की गई थी। ये कहानी शुरू होती है आज से 300 साल पहले इजिप्ट, जिसे हिंदी में मिस्र कहते हैं। इजिप्ट के शहर थीब्स में हाई प्रीस्ट इम्होटेप को इजिप्ट की रानी अनुक्सूनमुन से प्यार हो जाता है। जैसे ही इसका पता इजिप्ट के राजा को लगता है तो इम्होटेप और अनुक्सूनमुन उसे मार डालते हैं। इसके बाद इजिप्ट के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और अनुक्सूनमुन आत्महत्या कर लेती है। उसे यह विश्वास होता है कि इम्होटेप उसे फिर से जीवित कर सकता है। इसी दौरान इम्होटेप वहां से भाग जाता है। बाद में इम्होटेप और उसके दोस्त अनुक्सूनमुन की लाश को चुरा लेते हैं और मृतकों के शहर हमुनाप्तरा की यात्रा करते हैं। फिर उसके बाद इम्होटेप मरी हुई अनुक्सूनमुन को जिंदा करने की कोशिश करता है। तभी इजिप्ट के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और उस रस्म को रोक देते हैं। फिर इम्होटेप के दोस्तों को ममी बना दिया जाता है और इम्होटेप को इजिप्ट की सबसे कड़ी सजा दी जाती है। उसे जिंदा ममी बनाकर मांस खाने वाले कीड़ों के साथ जिंदा ताबूत में दफना दिया जाता है। उसे इजिप्ट के देवता अनुबिस की एक मूर्ति के चरणों में एक ताबूत में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इजिप्ट के सैनिक, जो अपने आप को मेदजाई कहलाते हैं, वह इम्होटेप की वापसी को रोकने के लिए शपथ लेते हैं। उसके ताबूत को मेदजाई द्वारा सख्त निगरानी में रखा जाता है। फिर कहानी शुरू होती है 1926 में। जोनाथन अपनी बहन एवेलिन को एक बक्सा और नक्शा देता है। इस नक्शे में हमुनाप्तरा जाने का रास्ता होता है। एवेलिन एक लाइब्रेरियन और इजिप्ट की वैज्ञानिक होती है। जोनाथन ये खुलासा करता है कि उसने ये बक्सा एक अमेरिकी से चुराया है जिसका नाम रिक होता है। रिक ने ही हमुनाप्तरा शहर की खोज करी थी। एवेलिन और जोनाथन रिक को ढूंढते हैं और उसे शहर ले जाने के लिए उसके साथ सौदा करते हैं। रिक एवेलिन और उसकी पार्टी को शहर में गाइड करता है। तभी उसका सामना एक दूसरे समूह से होता है जो कि वहां खजाना ढूंढने आए होते हैं। इस समूह का लीडर बेनी होता है। ये दोनों समूह हमुनाप्तरा में खोजबीन कर रहे होते हैं। उसी वक्त मेदजाई वहां आ जाते हैं और उन्हें चेतावनी देकर चले जाते हैं। चेतावनी के बाद भी वह लोग खोजबीन जारी रखते हैं। एवेलिन शुद्ध सोने से बनी अमुन-रा की किताब की खोज कर रही होती है। जब वह किताब खोज रही होती है तो उसे इम्होटेप के अवशेष मिलते हैं। इसी बीच दूसरी टुकड़ी ब्लैक बुक ऑफ डेथ की खोज करती है। इसी के नीचे सोने के जार होते हैं जिसमें अनुक्सूनमुन के अंग रखे होते हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तब एवेलिन बुक ऑफ द डेड को जोर से पढ़ती है। इसी से इम्होटेप जाग जाता है। अभियान करने वाली टीम कायरो शहर लौटती है। बेनी अपनी जान बचाने के लिए इम्होटेप की मदद करने को राजी हो जाता है। इम्होटेप बेनी की मदद से कायरो शहर लौटता है और एक एक करके दूसरी टुकड़ी के सदस्यों को मारता है। ऐसा करते करते वह शक्तिशाली बनता रहता है। जब वह दूसरी टुकड़ी के सभी सदस्यों को मार देता है तो वह शक्तिशाली बन जाता है और अपनी पूरी ताकत से 10 प्लेग यानी 10 विपत्तियों को इजिप्ट में वापस लाता है। रिक, एवेलिन और जोनाथन एक संग्रहालय में मेदजाई के सरदार से मिलते हैं। उनका अनुमान है कि इम्होटेप एवेलिन का बलिदान करके अनुक्सूनमुन को फिर से जीवित करना चाहता है। एवेलिन का मानना है कि अगर बुक ऑफ द डेड इम्होटेप को वापस जीवन में ला सकती है तो अमुन-रा की सोने की किताब उसे फिर से मार भी सकती है। वह बताती है कि अमुन-रा की किताब हमुनाप्तरा में ही कहीं छुपी हुई है। इम्होटेप दासों की सेना के साथ समूह को घेरता है। एवेलिन इम्होटेप के साथ जाने को राजी हो जाती है यदि वह समूह के बाकी सदस्यों को छोड़ दे तो। हालांकि इम्होटेप अपने शब्दों का सम्मान नहीं करता और रिक और बाकी सदस्यों को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। इम्होटेप, एवेलिन और बेनी वापस हमुनाप्तरा में लौटते हैं। रिक, जोनाथन और आर्देथ भी हमुनाप्तरा पहुंचते हैं। इसी बीच वह अमुन-रा की सोने की पुस्तक का पता लगा लेते हैं। इम्होटेप एवेलिन की बलि देने की तैयारी करता है। इसी बीच वह अपने दोस्तों की सेना बुला लेता है जो कि रिक और उसके दोस्तों के साथ लड़ते हैं। घमासान लड़ाई के बाद रिक और उसके साथी
इम्हॉटेप के दोस्तों को मार देते हैं और एवेलिन को वहां से बचा लेते हैं। एवेलिन अमुन रा की किताब से पढ़ती है, जिससे इम्हॉटेप की सभी शक्तियां चली जाती है और वह अमर से इंसान बन जाता है और फिर एक तलवार से उसे घायल कर देता है, जिससे वह डगमगाता है और फिर मौत की नदी में गिर जाता है। वह मरने से पहले वापस लौटने और बदला लेने की बात करता है। इसी बीच बेनी खजाना लूट रहा होता है। इसी बीच वह एक कमरे में फंस जाता है और फिर मांस खाने वाले कीड़ों द्वारा मार दिया जाता है। इसके बाद पूरा हमुनाप्तरा शहर तबाह हो जाता है। फिर आर्डेथ, रिक, एवेलिन और जोनाथन को अलविदा कह देता है। फिर वह तीनों ऊंट पर बैठकर चले जाते हैं। ये वही ऊंट होते हैं जिन पर बेनी ने अपना खजाना रखा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।